Good morning, everyone. Morning, sir. Am I audible to everyone? गुड मॉर्निंग सर। All right. Uh, let's start practical organic chemistry part 2. है ना? वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑल राइट बच्चों, कोई है जो सेंटर पहुंच गया था, ऐसा कोई है? उत्कर्ष। अच्छा, उत्कर्ष पहुंच गया था। ओके। बाकी? वरुण। ओके। सॉरी अबाउट दैट यार। बट सुबह ही मुझे समझ में आया कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट अभी भी लोग तो कम हैं यार। बहुत सारे लोगों ने मैसेज देखा ही नहीं है। ये इतने ही लोग आते हैं क्लास में भी? बोलो। मयूर, इतने ही आते हैं क्या जनरली क्लास में लोग? थोड़ा ज्यादा आता है। अच्छा। तो आप लोगों का कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है? नहीं सर। अच्छा, चलो स्टार्ट ही करते हैं फिर अब। जो लोग नहीं आ पाए वो ऑनलाइन देख लेंगे रिकॉर्डिंग में, तो वो भी एक ऑप्शन तो है। बेटा, ये जो है ना, बायोमोलिक्यूल्स का ही टॉपिक है एक तरीके से। तो हमने पीओसी पार्ट 1 पहले कर लिया है। अब काफी सारे टेस्ट वगैरह हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास वो टेस्ट बचे हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह के हैं। बाकी सब हो गए। तो इसमें पहला जो टेस्ट है वो है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अच्छा, जेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है, जो मैं हाईलाइट करूंगा ना, वो ही आपको बस लिखना है। बाकी चीज नहीं लिखनी है बेटा। ये बात ध्यान में रखना। तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या है? द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग फिनोलिक और इंडोलिक ग्रुप, लाइक। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, ये फिनाइल एलानाइन यहाँ से कट कर दो। लाइक टायरोसिन और टायरोफान, दोनों हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो फिनोलिक ग्रुप, जैसे जैसे यहाँ पे टायरोसिन है। एज यू कैन सी कि ये जो टायरोसिन है, इसमें फिनोल वाला ग्रुप है बेटा। तो जब हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेस्ट है जेंथोप्रोटिक, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, HNO3 से रिएक्ट कराते हैं। तो जब ये रिएक्ट कराते हैं तो OH के क्या आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा बेटा। ठीक है, तो ये कलर्ड सब्सटेंस देता है। सिमिलरली टायरोफान, जैसे ऊपर वाला फिनोलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेटा इंडोलिक ग्रुप। दिस इज कॉल्ड इंडोलिक ग्रुप। तो टायरोफान जो है ना, वो भी देता है बेटा। देखो, ये पैरा नाइट्रोजन के पैरा पोजीशन पे NO2 आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा फिनाइल एलेनाइन। ये क्या करता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये तब जाके रिएक्ट करता है, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स जिनमें एरोमेटिसिटी हो, एरोमेटिक बेंजीन वगैरह हो,
उसके लिए काम में आता है। बट और भी ज्यादा इसमें अगर अपन रेक्टिफाई करना चाहें कि बेंजीन से एक एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। एज यू कैन सी हियर दिस OH ग्रुप इज प्लस एम, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये भी क्या है बेटा, एक्टिवेटिंग। फिनाइल एलेनाइन में वो मिसिंग था, ठीक है, इसलिए द टेस्ट इज नेम्ड जेंथोप्रोटिक। इसका तो कुछ वो नहीं, येलो कलर बनता है इसमें। द टेस्ट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये सब इंफॉर्मेशन देता है अमाइनो एसिड के बारे में। येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी मेंशन करना है, ठीक है। और हाँ, टायरोसिन वाली रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन लिखनी है वैसे तो। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला आपको लिखना है बेसिकली। टायरोसिन आपको याद करना पड़ेगा, टायरोसिन टायरोफान दोनों इंपॉर्टेंट हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट अभी छोड़ दे रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है बस वो वाला पार्ट लिखना है, और उसमें भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो फटाफट। बेटा हो जाए ना तो आप एक बार बस थम्स अप कर देना तो आई गेट टू नो। और थोड़ा फास्ट लिखना है ना।
बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बी। बी नाइट्रोजन। ठीक है। बड़ा इस लेवल के क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं डायरेक्ट। मतलब हमेशा नहीं आते। मतलब एज इन ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में आते हैं, बट 50% ऑफ द टाइम्स अगर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। और वो इतना ही इजी होता है जैसे सामने लिखा हुआ। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। चलो। बेटा टायरोफान जो है ना इंडोलिक ग्रुप, वो आप लिख सकते हो। फटाफट लिखो बेटा। टायरोसिन तो आपने लिख लिया है और टायरोफान आप लिख लोगे अभी। चलो आगे बढ़े बच्चों। यस सर। नेक्स्ट है बेटा निन हाइड्रीन टेस्ट। देखो निन हाइड्रीन जो है ना उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि ये जो निन हाइड्रीन है इसमें एक कार्बन पे, चलो, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हैं। जनरली एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होते हैं। तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बट कुछ जो है वो हाइड्रेट स्टेबल होते हैं। बट ये वाला भी स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद C डबल बॉन्ड O एडजेसेंट टू इट। है ना, तो इसलिए स्टेबल होता है निन हाइड्रीन। ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा है और जे एडवांस ने पूछा भी है बेटा इसके ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निन हाइड्रीन टेस्ट। तो कभी भी जैसे हमारे पास कोई अमाइन है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है या फिर अमाइनो एसिड है। सो जब ये तीनों चीजें अमाइन, अमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन और अमाइनो एसिड व्हेन दे आर रिएक्टेड विद निन हाइड्रीन, है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ऑब्वियसली एसिडिक या एसिडिक मीडियम वगैरह में, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लू पर्पल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये बनाते हैं बेटा। ये कॉम्प्लेक्स को याद करने की जरूरत, इसका स्ट्रक्चर याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट द कलर यू शुड रिमेम्बर, है ना। इसको अपन रूहमान पर्पल भी बोलते हैं बेटा। ये जेई में पूछा गया है। रूहमान पर्पल नाम इतना अलग सा है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये आपको लिखनी है। यूजफुल टू आइडेंटिफाई अमोनिया, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस और अमाइनो एसिड्स। और फाइनली हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो क्या होता है, डीप ब्लू कलर जिसे ये भी बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये हमारा निन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। ये आपको आना चाहिए बेटा, निन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जैसे कोई भी अमाइन आ गया, NH2 आ गया और ब्लू पर्पल कॉम्प्लेक्स बन गया। बट इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी है। लेट्स से हमारे पास ये वाला अमाइनो एसिड है, प्रोलीन होता है बेटा। ये आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया भी जाता है। तो प्रोलीन के साथ ये येलो ऑरेंज प्रोडक्ट देता है। स्ट्रक्चर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्या है, फॉर अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन अमाइनो एसिड डीप ब्लू कलर, डीप पर्पल कलर इज ऑब्टेन, यस वी ऑलरेडी रिटर्न इट। फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन येलो कलर इज ऑब्टेन। फॉर एस्परजाइन
ब्राउन कलर ये भी एक टाइप का अमाइनो एसिड है बेटा। इफ नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, एनालाइट डज नॉट कंटेन अमाइनो एसिड अमाइंस और अमोनिया। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। पहला वाला इंटरप्रिटेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसका मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है बेटा, है ना। राइट इट डाउन। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। इसमें बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसे ही बता ठीक। दो। अमाइनो एसिड। फटाफट लिखो बेटा। बेटा बायोमोलिक्यूल्स इसके लिए प्री रिक्विजिट है आज के टॉपिक के लिए। तो आई एम होपिंग कि आप सब लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा जरूर से उसको खत्म कर लो, इजी चैप्टर है। और जितना जल्दी खत्म कर लोगे उतना जल्दी अच्छा है।
डन बच्चों। आंसर। नेक्स्ट है बच्चों सेलिवन ऑफ टेस्ट। अरे सेलिवन ऑफ टेस्ट क्या होता है? विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एल्डोस। बेटा एल्डोस क्या होते हैं? जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ऊपर। और कीटोस क्या होता है? जिनमें कीटोन वाला ग्रुप रहता है। को लिखा भी हुआ है जिनको नहीं पता उनके लिए। तो एल्डोज एंड कीटोज में डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। इफ द शुगर कंटेन्स अ कीटोन ग्रुप इट इज अ कीटोज, इफ द शुगर कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। ये लिखने की, जिनको पता है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस टेस्ट में होता क्या है कि जो कीटोज वाला जो है वो जल्दी से डिहाइड्रेट होता है कंपेयर टू एल्डोज। तो relies on principle that when heated ketos are more rapidly dehydrated than aldose। बेसिकली कहने का मतलब है कीटोज जो है वो ज्यादा जल्दी से टेस्ट देते हैं कंपेयर टू एल्डोज। तो कीटोज जो है वो क्या करते हैं बेटा? वो कन्वर्ट हो जाते हैं, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो एल्डोज हैं वो आराम आराम से रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं बेटा? पिंक कलर, लाइट पिंक कलर जो है ना वो बनाते हैं। देखो, when added to a solution containing ketosis, the red color formed rapidly, indicating a positive test. When added to a solution containing aldoses, a slower forming pink color is observed। अब देखो इसमें reagent क्या रहता है? The reagent consists of resorcinol and concentrated hydrochloric acid। अब देखो इसमें पूरा मैकेनिज्म तो नहीं, बट मैं आपको एक पार्ट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या है ना बेटा, ये कीटोसिस है। कीटोज जैसे फ्रुक्टोज जो है ना उसी तरीके का होता है। तो यहाँ पे ये वाले कार्बन पे फोकस करते हैं। इस वाले कार्बन पे क्या है? यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है। तो जब हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, थोड़ी बहुत हीट इन्वॉल्व है ऑब्वियसली। ये OH और ये H जो है चले जाते हैं। ध्यान से समझना है इस वाले पार्ट। मेरे पास क्या बन गया? C डबल बॉन्ड CHOH। और ये क्या बन गया? टॉटोमराइज हो गया बेटा, HH। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये और ये, इससे क्या बन गया? CHO बन गया। ध्यान से समझना। ये वाला OH जो है, ये वाला OH डिहाइड्रेट होके डबल बॉन्ड बना लिया। ये वाला OH डिहाइड्रेट होके डबल बॉन्ड बना लिया बेटा। तो 3 मोल पानी जो है वो निकल गया। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या बना? ये बना परफ्यूराल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परफ्यूराल। ठीक है, परफ्यूराल बोलते हैं। तो जब भी हम ऐसे कीटोज या एल्डोज को, जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसके साथ हाई वो भी है, मतलब H+ भी इन्वॉल्व है, तो पहले वो परफ्यूराल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन में जाता है। उसके बाद ये आपका है बेटा रिसोर्सिनॉल। ये आपने पढ़ा भी है बेटा, ये आपको पता भी होना चाहिए। रिसोर्सिनॉल है और ऑक्सीडेशन है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया रेड कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, याद होगा भी नहीं, और इसका मैकेनिज्म को भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? काफी सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे सेलुलोज है बेटा, ग्लूकोज से मिलकर बना है। जब आप सेलुलोज को हाइड्रेशन मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो वैसे ही जब पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो कि यहाँ पे होगा भी क्योंकि एसिड इन्वॉल्व है, तो ये सिंपल कीटोजेस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या नाम है, ये टेस्ट भी दे देता है। तो ये भी टेस्ट देते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है। तो ये इस तरीके से है बेटा। ये आपको समझ में आया कि नहीं है, इसको बोलते हैं सेलिवनॉफ टेस्ट। एक बार फिर से बता रहा हूँ, की पॉइंट्स क्या क्या है बेटा। ये कीटोज और एल्डोज को डिफरेंशिएट करता है। कीटोज के साथ इसमें रिएजेंट क्या होता है, रिसोर्सिनोल रहता है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो ये कीटोज के साथ फास्ट रिएक्ट करता है और रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। वेयर एज एल्डोज के साथ ये धीरे से रिएक्ट करता है, आराम आराम से रिएक्ट करता है और लाइट पिंक कलर बनाता है। बट ये बनाने से पहले पहले वो डिहाइड्रेशन की वजह से फरफ्यूराल बनाता है। फरफ्यूराल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट इट डाउन।
चलो हो गया। और ये रिएक्शन लिखने का। यस बेटा, ये जो मैंने समझा है ना वो लिखना है। फाइनल कॉम्प्लेक्स तक नहीं जाना है। लिख लिया बच्चों? सर एक मिनट। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बी। रेड आ जाएगा। तो क्लास के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू ही लगाना। क्लास के बाद बेटा हम एक टेस्ट, मतलब टेस्ट तो क्या, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नॉट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमने लास्ट क्लास में किए थे अल्काइल अराइल हैलाइड के। हम रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड ही चीजें करेंगे। मतलब पीओसी के लिए बाद में फिर मतलब पीवाईक्यूज ही कर सकते हैं। बेटा पीयूसी के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, जो पूछे गए हैं वो बहुत इजी हैं, जैसे मैं अभी जो दे रहा हूँ ना बेटा ये क्वेश्चंस, इनमें ओके। से ज्यादातर पीवाईक्यूज ही हैं। ओके। तो बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल मतलब क्वेश्चंस का अवेलेबल नहीं है। इट इज जस्ट सिंपल सिंपल टेस्ट है, उनको याद करके जाना है। और ये समझो कि टोटल ही कुछ 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, 10-15 क्वेश्चंस। वो भी इसी टाइप के, इसी लेवल के पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन फेलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट के आते हैं, जो ऑलरेडी हमने लेक्चर में कवर कर दिया।
नेक्स्ट है बेटा बारफूट टेस्ट। बहुत सिंपल है बेटा, मोनोसेकेराइड के लिए टेस्ट होता है। तो आपका is chemical test used for detecting the presence of monosaccharide based on the reduction of copper acetate। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, कॉपर 2+ आयन लेते हैं। वो क्या करता है, वो मोनोसेक्राइड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखो कॉपर 1 ऑक्साइड विच फॉर्म्स ब्रिक रेड पीपीटी। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड पीपीटी भी बना रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज है, और जब हम उसको कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो क्या बन गया, COH बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। और इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ये आपको पढ़ाया जाता है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेटा। हाँ, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन, जैसे मोनोसेकेराइड के लिए टेस्ट दे रहा है तो आप ग्लूकोज एंड सुक्रोज में डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर फ्रुक्टोज और सुक्रोज में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल टेस्ट है बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट लिख लो बच्चों।
हो गया बच्चों, डन? यस सर। एक मिनट सर। सर यहाँ पे जो लिखा है रेड प्रेसिपिटेशन के नीचे कि विद इन फ्यू मिनट्स मोनोसैकेराइड्स, आफ्टर 3 मिनट्स डाइसैकेराइड्स, तो पहले मोनोसैकेराइड्स बनता है बाद में? नहीं नहीं, जैसे मान लो आप मोनोसेक्राइड का टेस्ट करा रहे हो ना, तो क्या होता है, जब मोनोसेक्राइड का टेस्ट करा रहे हो तब वो इमीडिएटली दे देता है, तो बहुत जल्दी दे देता है। डाइसेक्राइड क्या है, पहले मोनोसेक्राइड में टूटेगा फिर टेस्ट देगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जनरली मोनोसैकेराइड्स का मोनोसेक्राइड्स, इंस्टेंटली, क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, मोनोसैकेराइड एग्जैक्टली। इंस्टेंटली देते यस हैं। यस। ओके। एक तरीके से डिफरेंशिएशन में भी काम में आ सकता है। चलो, नेक्स्ट है बेटा मॉलिश टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा ये। मॉलिश टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो is a chemical test which is used to check for the presence of carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है बेटा, और गिवन इन लाइक। This test involves the addition of Molish reagent, a solution of alpha naphthol, अल्फा नेफ्थॉल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन इथेनॉल, नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन पे OH टू द एनालाइट एंड द सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स। साथ साथ में हम क्या करते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ऐड करते हैं। तो एसिडिक मीडियम ऐड करने से क्या होगा, फर्फ्यूराल बनेगा, जो अपन ने पहले भी देखा था बेटा। कैसा होता है एक बार अपन, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बनाता हूँ। आपके जो एनसीईआरटी मॉड्यूल दिया है ना, मैंने जो भेजा हुआ है मॉड्यूल, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है अच्छे से इसको। तो ये उसी से ही लिया है मैंने, एनसीईआरटी मॉड्यूल से। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ग्लूकोज टाइप है, ग्लूकोज। एल्डो पेंटोज भी बोल सकते हैं या एल्डो हेक्सोज भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर क्या है, यहाँ पे आर। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला OH और ये वाला H जाता है, डबल बॉन्ड आ गया। फिर ये C डबल बॉन्ड O आ गया। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ जाता है, और मेरे पास क्या बना लेता है, मेरे पास कुछ ऐसा 5 मेंबर ड्रिंक, जो कि किसमें बनता है, फ्रुक्टोज में बनता है, आपको याद हो तो। इस टाइप का ये बना लेता है। CHO देखो यहाँ पे आ गया। एल्डोज में ज्यादा जरूरत नहीं रहती बेटा। अब ये OH और ये H गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये OH और ये H गया, ये क्या आ गया ये। अगर RH है तो इसे फरफ्यूराल बोलते हैं, अगर RCH2OH है तो इसे बोलते हैं फाइव, थोड़ा और मतलब 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूराल बोलते हैं। तो बड़ा ध्यान रखना, पहले हमने फरफ्यूराल ही लिखा था, फरफ्यूराल जब होता है जब RH होता है, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूराल। एक ही बात है, फरफ्यूराल से ही डिराइव हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद जब आप अल्फा नेफ्थोल से रिएक्ट कराते हो तो आपको वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, ये आपको याद रखना है कलर। दूसरा, मान लो आप कीटो हेक्सोज या किंटो पेंटोज से रिएक्ट कराते हो, देखो पेंटोज का मतलब 5 कार्बन और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रुक्टोज में होता है ना, वैसा का वैसा ही है बेटा, C डबल बॉन्ड O सेकेंड पोजीशन पे। और इसका क्या नाम है, फुरानोज जो है, जो इसका साइक्लिक वाला पार्ट है, वो ऐसे बनता है। तो यहाँ पे बेटा CH2OH आ रहा है, यहाँ पे क्या था, CHO था, क्योंकि यहाँ पे एल्डोस था। तो पहले ये कन्वर्ट होगा CHO में, ये हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था सेली वन ऑफ में कि कैसे बन रहा है।
ये वाला और ये वाला जो है ना इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये वाले OH और ये वाले OH यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ये मैंने सिखाया था इसका पूरा मैकेनिज्म। अल्फा नेप्थॉल से रिएक्ट करके वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो दिस इज द प्रोसीजर इन मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बताता है कि वो है या नहीं। और उसमें रिएजेंट क्या है, अल्फा नेफ्थॉल इन इथेनॉल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जो एसिडिक मीडियम हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट एल्डोज और कीटोज इनटू फरफ्यूराल, एंड फरफ्यूराल react with alpha naphthol by producing a complex which is violet in color। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे रिएक्शन भी, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने वहां पे लिख दिया है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं। ये भी हमने लिख दिया वहां पे। आप तो हाईलाइट और जो मैंने एडिशनल शीट वो डाली है फोटो, वो लिखो बेटा, मॉलिस्टर्स। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर थोड़ा सा राइट साइड को ले सकते हैं?
हो गया बच्चों? वैसे चलो। नेक्स्ट आता है बेटा बायल्स टेस्ट। अच्छा, बायल्स टेस्ट जो है वो क्या होता है? ये पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर के बीच में डिफरेंशिएट करता है। मतलब पेंटोज शुगर के लिए टेस्ट देता है, हेक्सोज के लिए नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है? पेंटोज इफ प्रेजेंट, मतलब 5 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, विल बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म फरफ्यूराल। पहले तो फरफ्यूराल बनता है, देख रहे हो यहाँ पे। पहले तो फरफ्यूराल बनेगा बेटा, उसके बाद ये ऑर्सिनोल से रिएक्ट करेगा, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्सिनोल। और फिर अपने को एक कलर सब्सटेंस देता है, ठीक है, ब्लूइश कलर। ठीक है, इस तरीके से। तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पेंटोज और हेक्सोज में डिफरेंशिएट करता है, पेंटोज के साथ टेस्ट देता है, हेक्सोज के साथ टेस्ट नहीं देता है। ऑर्सिनोल नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ वो नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि पहले फॉर्फ्यूरल बनता है, फिर वो ऑर्सिनोल के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, फटाफट लिखो बच्चों। हो गया बच्चों?
सर एक मिनट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओसाजोन टेस्ट। अच्छा, ओसाजोन का फॉर्मेशन हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम ये वाला टेस्ट पढ़ लेते हैं। तो ओसाजोन टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? जो टेस्ट देते हैं किसके लिए? टॉलेंस और फेलिंग। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स में। नहीं पढ़ा हो ना बेटा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में जाके देखें। This test even allows the differentiation of different reducing sugars on the basis of the time of appearance of the complex. तो कुछ रिड्यूसिंग शुगर जो है वो देर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। ये भी एक फंक्शन है इसका। तो दिस टेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन बेटा क्या होता है? पीएच, एनएच, NH2। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिएजेंट यूज्ड फॉर दिस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बनते हैं बेटा। येलो कलर के क्रिस्टल बनते हैं जनरली। तो यहाँ पे रिएजेंट होता है फिनाइल हाइड्राजीन। रिड्यूसिंग शुगर व्हेन हीटेड विद फिनाइल हाइड्राजीन, येलो क्रिस्टल ऑफ ओसाजोन ऑफ पर्टिकुलर शेप आर फॉर्म्ड। अलग अलग शेप के होते हैं, नीडल शेप के, सनफ्लावर शेप के, लाइक दिस। ठीक है। जैसे मैं इसमें बायोमोलिक्यूल्स में मैंने ये पार्ट पढ़ाया था। हाँ, ये वाला पार्ट। तो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने ये कौन सा पार्ट दिया? ये ओसाजोन के रिएक्शन भी है बेटा, जो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका एल्डोज है या फिर ग्लूकोज है, तो ये इस वाले पार्ट को हमने आर मान लिया बेटा, क्योंकि हमारे लिए ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले की जो दो कार्बन है उस पे इस तरीके से ये अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से, और NH3 रिलीज होता है और पीएच NH2 बाहर निकल जाता है। अगर हमारा कीटोनिक भी हो, जैसे फ्रुक्टोज भी हो, तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं बेटा ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ये बनता है बेटा, इसके क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, राइट इट आंसर।
हो गया बच्चों। चलो, हो गया बच्चों उसका जोन। यस। चलो, नेक्स्ट आता है बेटा आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट जो स्टार्च के लिए यूज किया जाता है बेटा, मेनली प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और आयोडीन। आयोडीन तो मतलब ठीक है, स्टार्च के लिए यूज किया था मेनली। और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च एंड आयोडीन इज इंटेंसली ब्लू एंड ब्लैक। ये अपन ने पढ़ा हुआ है रेडॉक्स में भी पहले। ठीक है, जैसे ब्लू पर्पल आ गया तो पॉजिटिव टेस्ट, ब्राउन येलो आ गया तो नेगेटिव टेस्ट। ठीक है। हम्म। चलो, इतना ही लिखना है बेटा इसमें, फटाफट लिखो। चलो, ये तीन क्वेश्चन भी करो साथ साथ में, इसके आंसर चैट बॉक्स में लिख देना।
देखो इसमें पहला क्या आ जाएगा, पेंटोज वाला बायल्स टेस्ट बेटा, पेंटोज और हेक्सोज में। और बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है बेटा, मोनोसेकेराइड्स के लिए होता है। ओसाजन जो है वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, तो ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग होता है, और जो सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है। सही है क्या, बोलो। वेरी गुड सुनीत बेटा, आपके सारे सही है। चलो, नेक्स्ट इज बायोरेट टेस्ट। तो इसमें क्या है ना आपका, ऑल्सो नोन एज लिखने की जरूरत नहीं, केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है पहले तो हम वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, अमाइनो एसिड वन, अमाइनो एसिड टू। अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा, जिनमें एक अमाइन ग्रुप हो और एक सीओएच ग्रुप है। इसका मान लो सीओएच ग्रुप है और इसका NH2 ग्रुप है, लाइक दिस। तो होता क्या है कि ये इसका OH और इसका H जो है वो निकल जाता है, जब ये रिएक्शंस करते हैं हमारे पास बन जाता है C डबल बॉन्ड O NH, और ऐसे दो यूनिट्स जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज। ये प्रोटीन वगैरह में आराम से आपको मिल जाएंगे इन अ मॉलिक्यूल। Biuret test is used to detect the presence of peptide bonds in the sample and to test the for the presence of proteins or peptides। ये इससे पता चलता है बेटा। होता क्या है कि ये कॉपर 2+ के साथ बाइंड कर लेते हैं बेटा, और एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक एनवायरनमेंट में होता है बेटा। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कॉपर 2+ आयन in the biuret reagent bind to the nitrogen atoms in the peptide bonds of proteins, forming a violet color coordination complex. The formation of purple color indicates the presence of peptide bonds in the sample। सैंपल में पेप्टाइड बॉन्ड है या नहीं है ये बताता है, और जितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। रिएजेंट क्या होता है बेटा, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, राइट इट डाउन।
हो गया बच्चों? डन। यस सर। ओके। सर एक सेकंड आप प्रोड्यूस हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। डन सर। ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। साकागुची टेस्ट, ये बेटा एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो एर्जिनाइन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, अल्फा नेफ्थॉल होता है इसमें, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखना। हो गया बेटा। नेक्स्ट है मिलोन्स टेस्ट। अच्छा, मिलोन्स टेस्ट क्या होता है? is analytical test used for the detection of amino acids is a very specific test बेटा। टायरोसिन के लिए यूज किया जाता है, जो ऊपर हमने देखा था, क्योंकि उसमें फिनोलिक ग्रुप होता है। मिलोन्स टेस्ट जो है वो फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करता है, विच इज द ओनली अमाइनो एसिड कंटेनिंग द फिनोल ग्रुप। हाँ, इट्स ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टायरोसिन, बट इट इज नॉट ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट कर देता है बेटा, अलग कंपाउंड्स में। देयरफॉर जब भी हम मिलोन्स टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले हम बायोरेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, बायोरेट टेस्ट क्या था? जो हमें प्रोटीन के बारे में बताता है कि वेदर द पेप्टाइड लिंकेज है या नहीं है, तो वो बताता है बेटा। ठीक है, तो हमें पहले पता चला कि प्रोटीन है या नहीं है। निन हाइड्रीन टेस्ट बेटा क्या था? निन हाइड्रीन टेस्ट आपका अमाइंस वगैरह या अमाइनो एसिड है या नहीं है, ये बताने के लिए। तो आपका अमाइनो एसिड है या नहीं है, तो ये बताने के लिए पहले हम ये कंफर्म हो जाए, उसके बाद में फिर हम मिलोन्स टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिनोल कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है बेटा।
तो इसमें क्या होता है, a few drops of concentrated, sorry, of the reagent are added to it, मतलब HNO2 होता है, which is heated gently, reddish brown precipitate indicates the presence of tyrosine। ठीक है, ये हमारे पास आता है इस तरीके से, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो ये जो OH है, HNO2 पहले NO यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे आता है और दो पोजीशन पे, और उसके बाद ऐसे Hg2 प्लस के साथ ये क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये इसके रिएजेंट हो गए HNO2 और Hg2 प्लस। ये डायग्राम बनाने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आप ये बना सकते हो क्योंकि ये ऑर्गेनिक का भी पार्ट हो गया एक तरीके से, क्योंकि NO आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म भी कर रहा है। ठीक है, और फिर ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर वाली रिएक्शन तो बेटा ऑर्गेनिक की है, आप वो लिख सकते हो। ठीक है, राइट इट डाउन। सर नीचे ले लो। सो एक सेकंड ऊपर का दिखा दीजिए। हाँ सर, हो गया।
इसका रिएजेंट क्या है? बेटा HNO2 और Ag2+ ना। हो गया बच्चों, डन। तो हमारा ये POC पार्ट 2 बेटा वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें इतना काम का नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अभी है ना, अभी ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा क्वेश्चंस की। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड, है ना, ये कुछ OMC का पार्ट भी आ जाएगा, ये सब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।